इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6.4 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो हमें यहाँ डेटा दिया हुआ है, हमें हिस्टोग्राम बनाना है। यहाँ डेटा दिया हुआ है हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन सेंटीमीटर्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे फोर स्टूडेंट्स का 135 टू 140 सेंटीमीटर हाइट है, 12 स्टूडेंट्स का 140 टू 145 सेंटीमीटर हाइट है, 16 स्टूडेंट्स का 145 टू 150 सेंटीमीटर हाइट है और 8 स्टूडेंट्स का 150 टू 155 सेंटीमीटर हाइट है। तो ये डेटा जो है हमारा कंटिन्यूस डेटा है। जैसे ये क्लास फर्स्ट क्लास जो है तो वो एंड हो रही है 140 पे और उसकी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट हो रही है 140 से। सेम सेकंड क्लास और थर्ड क्लास एंड और स्टार्ट हो रहे हैं सेम नंबर से। तो ये हमारी कंटिन्यूस कंटिन्यूस क्लासेस है। तो हमें यहाँ पर क्लीन डेटा है तो हम इसका सीधा सीधा हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ पेपर पे हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और स्केल लिख लेंगे। तो हम एक्स एक्सिस पे हमेशा क्लास लिखेंगे और वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी आएगी। ओके, तब हमारा जो डेटा है वो 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा है या 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमें एक्स एक्सिस पे ये किंग ड्रॉ करना पड़ा, ये डिनोट करने के लिए कि हमारा डेटा 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ओके, और हम एक्सिस भी दे देंगे। तो हम पहले नाम दे देंगे। हमने दे दिया एक्स एक्सिस को हाइट ऑफ द स्टूडेंट एंड वाई एक्सिस को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और अब हम स्केल लिख लेंगे। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। हमने 5 सेंटीमीटर इसलिए चूज किया है क्योंकि 135 से 140 का डिफरेंस 5 है, और क्योंकि ये यहाँ यूनिट सेंटीमीटर से इसलिए हमने यहाँ सेंटीमीटर लिख लिया। और अब हमने टू सेंटीमीटर इसलिए लिया, हम 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, बट हमारे पास ग्राफ पेपर पे जगह है इसलिए हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया इवनली स्पेस्ड करने के लिए। आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ओके, तो अब हमने दे दिया इसके अंदर ये डेटा पॉइंट्स प्लॉट कर लिए 135 140 145 150 155 160। अब हमारा डेटा 155 तक के ही है बस। ओके, और हमारी वाई एक्सिस है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स। क्योंकि ये स्टूडेंट्स का नंबर है इसलिए हमने यहाँ स्टूडेंट्स लिखा यूनिट में। और ये डेटा जो है तो टू का 2 से डिविजिबल है इजीली, इसलिए अब हम सारे डेटा पॉइंट्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स बोल के 2 4 6 8 ऐसे ले लेंगे। ओके, अब हमने डेटा पॉइंट्स भी प्लॉट कर लिए, हमने स्केल भी प्लॉट कर ली। अब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो अब हमारा पहला है 135 टू 140, ये क्लास हो गई। और हमारा जो वाई एक्सिस पे है 4 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर तो हमारा पहला कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, हम सीधे से प्लॉट कर लेंगे और ये हमें स्केल से ड्रॉ करना है, स्केल एंड पेंसिल। फ्री हैंड नहीं ड्रॉ करना है, नहीं तो नीट नहीं लगेगा और मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा डेटा पॉइंट है 140 टू 145 140 टू 145 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 12। तो 12 स्टूडेंट्स यहाँ हैं हमारे। तो हमारा डेटा पॉइंट हमारा हिस्टोग्राम ऐसा बनेगा। ओके, नेक्स्ट इज 145 टू 150 145 टू 150, ये क्लास पे 16 स्टूडेंट्स है। तो हमारा हिस्टोग्राम ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट इज 150 टू 155 क्लास पे 8 स्टूडेंट्स, 8 यहाँ है। तो ये ऐसा बन जाए। बस इतना ही करना है इसमें। और आपका
हिस्टोग्राम रेडी है। ओके, ये स्केल ध्यान से देनी है यहाँ पर कि ये किसकी डिविजिबल है, उसके हिसाब से हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच फ्रिक्वेंसी लिखनी है। उसी हिसाब से हमारी स्केल का डिफरेंस क्या है। अगर दो क्लासेस के बीच में डिफरेंस है, दो लिमिट्स के बीच में डिफरेंस है, तो हमें उसके हिसाब से एक्स एक्सिस लिखनी है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज द टेबल शो बिलो शोज द यील्ड ऑफ ज्वार पर एकड़, शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर एकड़ क्विंटल में ज्वार लिखी हुई है। तो 1 एकड़ में 2 to 3 क्विंटल्स ऑफ ज्वार मिली 30 फार्मर्स को। वैसे 50 फार्मर्स को 4 to 5 क्विंटल पर एकड़ मिली। 1 एकड़ में 4 to 5 क्विंटल ज्वार मिली 50 फार्मर्स को। वैसे ही 55 फार्मर्स को 6 to 7 क्विंटल ज्वार मिली 1 एकड़ में। वैसे ही 40 फार्मर्स को 8 to 9 क्विंटल ज्वार मिली 1 एकड़ में पर एकड़। और 20 फार्मर्स को 10 to 11 क्विंटल ज्वार मिली पर एकड़। तब हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो क्लासेस हमारी ये है, फ्रिक्वेंसी हमारी ये है। तब हमें क्लासेस में देखना है पहले कि ये क्लासेस कंटिन्यूस है या नहीं। तो यहाँ पर हो रहा है शुरू 2 to 3, देन 4 to 5। तो यहाँ पर एक का डिफरेंस आ गया। देन 5 to 6 हो जा रहा है यहाँ पे, फिर देन 7 to 8, देन 9 to 10। तो मतलब यहाँ पर ये क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है, क्लासेस डिस्क्रीट है। तो हमें एक थोड़ा सा और मेहनत का काम करना पड़ेगा, जहाँ पर हमें एक कंटिन्यूस क्लास बनानी होगी। तो चलिए हम टेबल बनाएंगे जैसे अपन पिछले एक्सरसाइजेस में बनाते थे कंटिन्यूस क्लास के लिए। तो 2 to 3, अब हमें इसे अब लोअर क्लास में से 0.5 माइनस कर लेंगे और अपर क्लास में 0.5 ऐड कर लेंगे। तो इससे हमारे जो डिफरेंस है क्लासेस के बीच का वो सेम रहेगा। तो आ गया, इस 2 में से 1.5 निकाल लिया तो 1.5 हो गया, और 3 में 0.5 ऐड कर लिया तो 3.5 हो गया। वैसे ही 4 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 3.5 मिलेगा, और 5 में 0.5 ऐड कर लिया तो 5.5 मिलेगा। वैसे ये पूरा टेबल हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करके हम सिर्फ इससे और इससे हमारा ग्राफ बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। ओके, चलिए हिस्टोग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस दे दी, वाई एक्सिस, स्केल। तो अब हमें नाम देना है। तो हमेशा एक्स एक्सिस पे हमारा क्या आएगा, क्लासेस आएंगी। तो क्लासेस हमारी ये है अभी। तो यील्ड पर एकड़, एंड वाई एक्सिस पे आएगा नंबर ऑफ फार्मर्स। तो अब हम स्केल कैसे देंगे, तो ये P5 की मल्टीपल है। तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्लासेस जो है, तो हम 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 1 क्विंटल कर लेंगे, और हमारे यहाँ 11 क्लासेस, 11 नंबर तक के नंबर दे देंगे। वाई एक्सिस में हमारे ये 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी है। तो हम 10 से ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 10 फार्मर्स। और फिर हमारा डेटा जो है, तो 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने ये किंग दे दिया यहाँ पर। तो अब हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लेंगे। तो हमने यहाँ सीधा सीधा दे दिया, हमारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए डायरेक्ट जो थे वो वैल्यूज दे दिए। जैसे 1.5 और 3.5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ आ गया 1 2। ओके, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 क्विंटल्स, ऐसा हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 फार्मर्स, तो हमने दे दिया 10 20 30। तो यहाँ पर आप बोलोगे 55 है, तो हम यहाँ पर आराम से मिड पॉइंट ढूंढ के 55 कर सकते हैं। तो अब हमारा पहला है 1.5 to 3.5, 1.5 to 3.5,
में 30 फार्मर्स है, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा पहला। ओके, नेक्स्ट है हमारा 3.5 टू 5.5 पे 50 है, 50 फार्मर्स है, तो हमारा ग्राफ यहाँ पर ऐसा दिखेगा हिस्टोग्राम। ये आपको नीट एंड टाइडीली बनाना है। अगर ये नीट नहीं दिखा तो हो सकता है एग्जामिनर मार्क्स ना दे। ओके, नेक्स्ट है 5.5 टू 7.5 में 55 है, तो हम यहाँ पर एक मिड पॉइंट ले लेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ से। ऐसा करके ले लेंगे हम। नेक्स्ट है 7.5 टू 9.5 क्लास, जिसमें है 40, तो यहाँ से होगा ऐसा। और उसके बाद है 9.5 टू 11.5, यहाँ तक 20, इतना है। ओके? तो यहाँ हमारा हिस्टोग्राम बन गया। तो इस एग्जाम्पल में आपको एक कंटिन्यूस क्लास बनानी होगी और हिस्टोग्राम बनाना, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन के, इसमें हमें कंटिन्यूस क्लासेस दिख रही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 families is shown present in the form of a histogram। हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट दी गई है 1000 रुपीज में, जैसे 10 to 15,000। इससे 30 फैमिलीज ने 10 to 15,000 दिए, 50 फैमिलीज ने 15 to 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, 60 फैमिलीज ने 20 to 25,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, 55 फैमिलीज ने 25 to 30,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, एंड 15 फैमिलीज ने 30 to 35,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। तो यहाँ पे क्लास जो है हमारी कंटिन्यूस नजर आ रही है, 20 पे एंड हुआ, 20 पे स्टार्ट हुआ, 25 पे एंड हुआ, 25 से स्टार्ट हुआ। तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कंटिन्यूस क्लास का टेबल नहीं बनाना हो, तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर सकते हो और खुद से सॉल्व करके देख सकते हो, खुद से हिस्टोग्राम बना के देख सकते हो और चेक कर लेना कि सही आया है या नहीं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ग्राफ पेपर ले लेंगे, ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट कर लेंगे, स्केल लिख लेंगे। तो अब हमें एक्स एक्सिस पे हमेशा हम क्लासेस लिखेंगे यहाँ पर, एंड वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आएगी। तो हमने लिख लिया इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। अब हमारी स्केल क्या होगी, स्केल होगी हमारी एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस पे होगी हमारी, हम 5 5 के डिफरेंस से ले लेंगे, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5,000। आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5,000 भी ले सकते हो, पर हमारा ग्राफ पेपर पे जगह है इसलिए हमने 2 सेंटीमीटर ले ली, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 फैमिलीज ले लेंगे, क्योंकि ये सब 10 10 के मल्टीपल्स में। ओके, और हमारे ग्राफ पेपर पे फिट हो जाएंगे। तो हमने लिख लिया 10 15 20 25 30 35 तक के है ये, और फिर से हमने किंक लिख लिया, यहाँ पे किंक ड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमारा डेटा जो है तो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम वाई एक्सिस पे नंबर्स लिख लेंगे, 10 20 30 40 50 60 70। अब हम ड्रॉ कर सकते हैं फर्स्ट हमारा पॉइंट 10 to 15 की क्लास में 30, इस तरीके से। आपने ये सब ड्रॉ करना है पेंसिल और स्केल से, फ्री हैंड नहीं ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है हमारा 50, 50 पे क्लास है 15 to 20, यहाँ 50 यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है 20 to 25 क्लास पे हमारा 60, यहाँ पे है 60, यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। देन 25 to 30 पे हमारा है 55, तो हम यहाँ से मिड पॉइंट ले लेंगे इसका, 1 2 3 4 5, और यहाँ से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। आपको ये लाइंस भी अच्छे से काउंट करनी है। ओके,
ऐसे ही अंदाजा लगा के यहाँ मिड पॉइंट होगा और ले लिया तो रॉन्ग होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट क्लास इज 32 35 जिसमें है 15, तो यहाँ पे ले लेंगे 1 2 3 4 5। तो उससे आगे हमारा ये वाला, तो ये भी हो गया। बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ ध्यान रखना है स्केल का, कि आप स्केल क्या लोगे और आपका जो हिस्टोग्राम है वो ग्राफ पेपर पे फिट हो जाएगा या नहीं। ठीक? और ये किंग लिखना मत भूलना, नहीं तो ग्राफ पेपर की रीडिंग्स रॉन्ग कंसिडर की जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं। Time allotted for the preparation of a examination by some students is shown in the table. Draw histogram to show the information. ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स को कुछ टाइम लगा है प्रिपरेशन के लिए, जैसे 14 स्टूडेंट्स को 60 to 80 मिनट्स लगे, 20 स्टूडेंट्स को 80 to 100 मिनट्स लगे, 24 स्टूडेंट्स को 100 to 120 मिनट्स लगे, 22 स्टूडेंट्स को 120 to 140 मिनट्स लगे, एंड 16 स्टूडेंट्स को 140 to 160 मिनट्स लगे हैं। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। यहाँ देखा तो क्लासेस जो है हमारी कंटिन्यूस है, तो हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो आप सिंपल है, आप वीडियो पॉज करके भी ग्राफ पेपर बना सकते हो, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद में आप आंसर चेक कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ग्राफ पेपर ले लिया, एक्स और वाई एक्सिस उतार ली, स्केल है हमारा। तो अब हम दे देंगे एक्स एक्सिस पे टाइम एंड वाई एक्सिस पे मिनट्स। ओके, हमारा एक्स एक्सिस इज इक्वल पे होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स। ये सब 10 के डिफरेंस 10 10 के हैं। और हमारा वाई एक्सिस होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ये सब 2 के ही मल्टीपल से, ये 2 से ही डिविजिबल है और बाकी किसी नंबर से। ठीक है, तो अब हम डेटा पॉइंट्स लिख लेंगे। 60 80 100 120 140 160 की, हमारा 160 तक के। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम 2 4 6 8 10 से 26, हमें तो सिर्फ 24 तक चाहिए। ओके, अब हम अब हमारा ये ड्रॉ हो गया। हम इसमें पहला डेटा पॉइंट, पहला हिस्टोग्राम का बार ड्रॉ करेंगे। 60 to 80 क्लास में 14 स्टूडेंट्स, तो यहाँ है 14 स्टूडेंट्स। हम यहाँ से ऐसा बना लेंगे। ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि स्केल कैसे लेना है और क्या हमारे ग्राफ पे ये सब फिट होगा या नहीं, इस हिसाब से हम ले लेंगे। देन 80 to 100 पे 20 है, 20 यहाँ पर है। तो आगे हमारा नेक्स्ट इज 100 to 120, फिर 24 है, तो यहाँ पे होगा हम बार। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, बस इतना है कि मिस्टेक्स मिनिमाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ मैंने देख लिया एक बार और मुझे आता है, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है और प्रेशर भी रहता है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज 120 to 140 क्लास पे 22 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 140 to 160 पे 16 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। आपने इतना कर लिया, स्केल बराबर लिख लिया और ये स्केल के हिसाब से यहाँ पे पॉइंट्स डाल दिए कि यहाँ कुछ लिखा और यहाँ कुछ लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ के पॉइंट्स और यहाँ के पॉइंट्स इसके हिसाब से ही होने चाहिए जो हमने स्केल लिखा है। ओके, तो यहाँ हमारे एक्सरसाइज 6.4 एंड हो जाती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।